कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याधीर्वण त्वमेव सर्वं मम देवी देवा त्वमेव सर्वं मम देवी देवा। ओम तीर्थम सुमरण में करूँ गौरी पौत्र गणेश पाँच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर विमल जस जोदायको फल चारि। बुद्धिहीन तन जानिकी सुमिरौं पवन कुमारी बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ कलेश विकार। स्वर बिन मिले न स्वरस्वती अजि गुर बिन मिले न ज्ञान कांट बैठ बन में श्री सुधरु तुम्हारो ध्यान। श्री भैरव संकट हरण मंगल करण कृपाल करऊ दया निज दास पर निषेधन दीन दयाल। भटकुनाथ श्री भैरव भजू काली के लाल दार्शन पर प्रभु करो कृपा काशी के कोतवाल। ओम जय हो श्री गुरुजी महाराज की जय हो, श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, बोलो शंकर भगवान की जय हो, बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो, बोलो काल भैरव बाबा की जय हो। आदरणीय मेरे समस्त श्रोतागण एवं मेरा पितातुल्य बुजुर्गगण एवं मेरी सती स्वरूपा माता बहन एवं मेरे नौजवान साथी और छोटे प्यारे बच्चों, मैं सभी को हाथ जोड़ करके राम राम करता हूँ। आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इन बातों पे बहुत गौर करें और इसका चिंतन करें और दूसरों को भी सुनाएं। मैं काल भैरव मंदिर ग्राम नहरपुर से जगदीप सिंह गोठिया आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें मैं भेज रहा हूँ, तो आप विशेष करके इन पर चिंतन करें और ध्यान दें। तो मैं ग्रस्त के बारे में कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि हर आदमी कहता है कि मैं चिंतित हूँ, मुझे भय लगता है और शोक रहता है। तो चिंता, भय और शोक ये कैसे मिटाएं हम? हर मानव जीव बहुत ही इससे घिरा हुआ है। आज हर परिवार की, हर ग्रस्त की ये कहानियाँ हो रही हैं। वहाँ चिंता, शोक इतना फैला हुआ है। तो हमें इसी बात पर विचार करना चाहिए कि हमें चिंता, भय, शोक
ये क्यों होते हैं, इनका कारण क्या है होने का? तो प्रारब्ध से होते हैं या इसके कोई उपाय हो तो प्रयत्न करना चाहिए हमको, शास्त्रों को देखने और युक्तियों को विचारने से भी मालूम होता है कि इनका नाश हो सकता है। वासना, पाप, पुण्य, कर्म, सुख, दुख, फल सब नष्ट हो सकते हैं। सबका हेतु एक क्या है? ज्ञान। लेकिन ज्ञान हमको होना चाहिए। तस्य हेतु विद्या, तस्य हेतु विद्या। जड़ चेतन के संयोग में दुख होता है आदमी को, इस मानव जीव को जड़ चेतन के संयोग में दुख होता है। अज्ञान का नाश ज्ञान से होता है और ज्ञान की प्राप्ति परमात्मा के दया से एवं साधन करने से हो सकती है। ये चीज स्वयं भगवान कहते हैं कि गीता में कहा है कि अशोच्या न नम्न सोच स्तवम प्रज्ञावाधस्य भाससे। गतासून गतासूचम नानो सोचंती पंडितः। कि हे अर्जुन, तू न सो करने योग्य मनुष्य के लिए सो करने के लिए मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों का कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। भगवान गीतोपदेश के समापन में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वो कहते हैं कि हे संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। स्वयं परमात्मा कह रहे इस चीज को गीता उपदेश में, आप सुनो। तू शोक मत कर। ऐसी स्थिति में भगवान भार लेते हैं। इससे भी सिद्ध होता है कि ज्ञानी को शोक दुख नहीं होता, लेकिन होना चाहिए ज्ञान। चिंता शोक प्रारब्ध से भी नहीं होते। स्टार्टिंग से ये चीज नहीं आती। बच्चा जन्म लेता है तो ये चीज चिंता शोक भय उसके अंदर नहीं होता है। बच्चे के अंदर आग डाल दो, आग को पकड़ लेगा। सर्प को भेज दो, सर्प को उठाकर मुंह में डालेगा। बिच्छू को डाल दो, उसके भय शोक चिंता कुछ होता ही नहीं है। तो ये प्रारंभ से नहीं होती। तो चिंता भय सभी नहीं होती। भगवान की शरण होने से शोक नहीं होता। जो भक्त भगवान के समर्पण हो जाता है उसको कभी शोक भय चिंता रहता ही नहीं। जैसे देख लो प्रहलाद, हिरण्यकश्यप ने मारने के इतने प्रयास किए, उसको कभी भय नहीं हुआ, कभी चिंता नहीं हुई, कभी शोक नहीं हुआ। कितनी यातनाएं दी, लेकिन उसने हृदय में यही कहा कि प्रभु मेरे साथ है, परमात्मा मेरे साथ है। सारे विकारों का नाश ज्ञान होने पर होता है। तो हिरण्यकश्यप का जब विनाश हुआ, साक्षात परमात्मा ने और उनका मरण किया। जब उसको पुकारा तो उस दुष्ट का नाश तो तभी होता है। ज्ञान महापुरुषों और भगवान की शरण में जाने से होता है। आप भगवान की शरण में आओ, शोक चिंता भय सारी चीज दूर हो जाएगी। काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या से छुटकारा ही हो जाएगा। लेकिन उस परम तत्व को आप जानो। लेकिन आज परमात्मा की बात को हम सुनने को मजबूर नहीं, उस परमात्मा को मानने के लिए मजबूर
मंजूर नहीं है, क्योंकि हम भूले बैठे हैं कि सब कुछ हम ही हैं। तो मचित्ता मतद्र प्राणः बोध्यन्ते ही परस्परम कथ्यंच मां नित्य तुष्यन्ति च रमयन्ति च तेषां तत्युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तेन मामुपयान्ति ते। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वास्तव में ही निरंतर रमण करते हैं। स्वयं भगवान कह रहे हैं ये गीता जी कि उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूं जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते। तत्विद्धि प्रणिपातेन पर प्रश्नैन शिवयाः उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञान स्थित्वैत दर्शनः। अर्जुन, तू उन महात्माओं की शरण में जा, श्रद्धा प्रेम से उनकी सेवा करके शुद्ध नियत से प्रश्न करके उस ज्ञान को जान। वे महात्मा तेरे प्रति ज्ञान का उपदेश करेंगे, फिर तेरा शोक मोह सब का नाश हो जाएगा। इससे भी सिद्ध होता है कि भगवान की शरण होने से, भक्ति करने से मनुष्य शोक मोह से तर जाता है। श्रुति कहती है कि शरण एवं भक्ति हर्ष शोक का नाश करता है। हमें यही करना चाहिए। सारे क्लेशों से मुक्त हो जाएं और ऐसा आनंद प्राप्त हो कि लाखों ब्रह्मा के हो जाने पर भी यह आनंद बना ही रहे। उसके बाद कोई कर्तव्य नहीं रहता। उसके लिए प्रयत्न करने वाला महात्मा है, यानी महात्मा होने वाला है। महात्मा नास्तु मां पार्थ देवी प्रकृति माश्रिता भजन्ते नन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम व्ययम्। परंतु हे कुंती पुत्र, देवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्ष स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। यहां भगवान ने भजन करने वाले साधकों को भी महात्मा कहा है। भजन करने वाले साधकों को भी महात्मा कहा है। यथा यदतामपि सिद्धानाम कश्चिन्मा वेत्ति तत्तः। उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे प्राण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। यहां भी सिद्ध कहा, परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो जी तोड़ प्रयत्न करते हैं वे भी महात्मा हैं। अतः ऐसा ही प्रयत्न करना चाहिए। यह प्रयत्न मनुष्य योनि में ही हो सकता है। यदि 5 मिनट की या जरा सी भी कमी रह गई तो मारे गए आप। 8 आना की कमी रह गई तो बीच में ही जंगल में रह जाएंगे आप। अपना काम बना लेना चाहिए। काम बन जाए फिर कोई बात ही नहीं है। जो अपनी आत्मा के लिए जी तोड़ प्रयत्न करता है वही बुद्धिमान है। जो एक क्षण भी व्यर्थ काम में बिताता है वह महामूर्ख है। स्वयं अपने गले में
फांसी डालकर मरने वाला है। उत्तम जाति, उत्तम देश, उत्तम काल, उत्तम संग, सब उत्तम पाकर भी जो अपना उद्धार नहीं करता उसे धिक्कार है, वह निंदा का पात्र है। जो भगवान के दिए हुए मौके को काम में नहीं लाता है वह नीच योनि में जाता है। असुर्या नाम ते लोका अंधेन तम सा अवृता तासते प्रत्याभिक्षन्ति के चात मनोहु जना। असुरों के जो प्रसिद्ध नाना प्रकार की योनियां एवं नरक रूप लोक हैं वे सभी अज्ञान तथा दुख क्लेश रूप महान अंधकार से अच्छा आदि हैं। जो कोई भी आत्मा की हत्या करने वाले मनुष्य हों वे मर कर नहीं उन्हीं भयंकर लोकों को बार बार प्राप्त होते हैं, मरते हैं, बार बार होते हैं। इसे विचार कर हमें खूब सावधानी के साथ समय बिताना चाहिए। तो कृष्ण भगवान ने इतनी अच्छी चीजें गीता उपदेश में कहा है कि तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगतम स निश्चयन योक्त योगो अनिर्वृत्ति सा। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहते हैं तथा जिसका नाम योग है, जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। वह योग ना उक्ताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। जहाँ दुखों के संयोग का अत्यंत अभाव है और परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, इसका सबसे सुगम साधन यह है कि अनन्य चेता सततम यो मां स्मृति नित्यस्सह तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है वो उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। स्वयं भगवान इस चीज को अर्जुन से कह रहे हैं गीता उपदेश में। भैया मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप विचार करें, उस आत्मज्ञान को जगाएं। हमारे अंदर जो कीचड़ भरा पड़ा है इसको निकालें और इसमें सद्भावना की नई चीज अपने अंदर प्रकट करें। आप उस प्रभु को समर्पण होकर के एक बार देखो कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांति ही स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उनकी कृपा से परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। भगवान कहते हैं जहां जाकर मनुष्य नहीं लौटता वो मेरा परम धाम है। यदगत्वा न निर्वंतते दद्धाम परमम ममम। वास्तव में फलस्वरूप में वह एक ही चीज है। वह चीज है अनेक प्रकार से समझाई गई है, ऐसी अलभ्य चीज जिसके बाद कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता और सारे दुर्गुण दुराचारों का नाश होकर नित्य आनंद और शांति की प्राप्ति होती है। फिर कुछ शेष नहीं रह जाता, आनंद ही आनंद है। शोक वह चिंता सारे दूर हो जाते हैं, सारे मिट जाते हैं। तो भगवान की शरण से वह पवित्र
एवं उसकी वाणी परम पवित्र हो जाती है, यहाँ तक कि उसके संग से दूसरे पवित्र हो जाते हैं। वह गंगा से भी बढ़कर पवित्र हो जाता है। अतः इसे ख्याल में रख कर हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। तो प्रभु की शरण में आओ भाइयों मेरे। मैं सबसे यही कहूँगा, उन चुगलियों में जो टाइम आप व्यतीत कर रहे हो, उन फालतू बातों में आप टाइम को जो बर्बाद कर रहे हो, उसको आप प्रभु के चरणों में लगाओ, फिर आनंद देखो। चिंता, शोक, भय ये कैसे रहता है? सब कुछ प्रभु सबका भला करते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं किसी को कष्ट देता हूँ। तो हमें अर्पण करो कि तुमेव माता च पिता तुमेवं बन्धुश्च सखा तुमेवं विद्या द्रवणं तुमेवं सर्वमं देव। इस भाव से ऐसे पुकारो कि मन, वचन एवं कर्म से भगवान के शरण हो जाओ। मन से ध्यान, वाणी से नाम, गुणों का कीर्तन और शरीर से प्रभु की आज्ञा का पालन और सेवा करें। शरण का स्वरूप भगवान स्पष्ट बतलाया है। मन मना भव भवदत्तो मध्याजिमा नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्ते विमात्माना मदपरायण। मेरे परायण शरण हो, ओ मुझ में इस प्रकार आत्मा को लगाकर मुझे ही प्राप्त होगा। यह शरण का स्वरूप बतलाया। इसमें 4 बातें बताई कि मन को मुझ में लगा, मेरा भक्त बन। भक्त भक्ति करने वाले को कहते हैं। भक्ति है ईश्वर में परम अनुराग, यानी मुझ में अनुराग करने वाला बन। मेरी पूजा कर, मुझे नमस्कार कर। इन 4 में से एक बात के करने से भी कल्याण हो जाता है, परंतु 4 करने से और भी शीघ्र प्राप्ति हो जाती है। जैसे एक हौदी में 4 नाले हैं, यदि एक नाले से 4 घंटे में हौद भरता है, वही हौद यदि 4 नाले खोल दिए जाएं तो 1 घंटे में भर जाता है। तो भगवान में ही प्रेम कर, भगवान की ही भक्ति कर, भगवान की ही पूजा कर, भगवान को ही नमस्कार कर। इन 4 में प्रत्येकों से मुक्ति बतलाई गई है। मन मना भाव, और कोई शर्त नहीं, केवल भगवान में मन लगा, मन लगा, मन लगा। हे मानव जीव, मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि उस परमात्मा परम तत्व के चरणों में आप मन लगा करके भक्ति करें। सद्भावना, सद्विचार, सद्गुण धारण कर। जय हो। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।